नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर आजमाइश कर रही है। आलम यह है कि पार्टी न सिर्फ स्थानीय नेताओं पर बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में झोंक दिया है। पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज लगभग अगले 2 महीने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाली है और इसमें हर जिले और संभाग के एक एक प्रभारी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ये सभी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बड़े नेता हैं और इनमें कुछ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री तक है। इन नेताओं की रिपोर्टिंग सीधे दिल्ली से होगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ का दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बीजेपी के प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी कि टिकट मिलने के बाद शुरू हुए विरोध को शांत करना, बागियों को समझाना, जीत के लिए काम करना, जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां पर चुनाव रणनीति बनाना, प्रत्याशियों पर नजर रखना जहां पर प्रत्याशी घोषित होने हैं और वहां पर अच्छे उम्मीदवारों के बारे में पार्टी को बताना, पार्टी में किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल के बारे में आलाकमान को आगाह करना। उधर बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ की कमान देश भर के नेताओं को दिए जाने को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। आज इसी के मुद्दे पर हम विचार करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में एक हमारा खास पैनल भी होगा और उससे पहले हम आपको बीजेपी और कांग्रेस का क्या इस मुद्दे पर कहना है पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नहीं, देखिए, टोटल का जो मैं पहले दिन से करता हूँ, मैं चुनाव को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल और दूसरा टेक्निकल। तो हमारे जो बिहार से और उड़ीसा वगैरह से, झारखंड से जो आए हैं, ये पार्टी के सारे वरिष्ठ और सीनियर नेता है, चुने हुए लोग हैं सब, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उनको चुनाव का अनुभव है। तो नीचे बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक हमारा टोटल मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम महीने भर वो करने वाले हैं। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीज़ें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे हैं। अब पता नहीं कि हर काम अलग, ये कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। तो यहाँ पार्टी पूरी रणनीति से, सिस्टम से चुनाव लड़ती है और इसलिए बहुत सी बातें होती है जो बैठ के छोटे ग्रुप में होती है। मैं खुद कोर कमेटी की बैठक लेने जाता हूँ, कल रैली भी होगी प्रधानमंत्री 3 तारीख को जगदलपुर में आने वाले। तो ये लगातार अलग, भूपेश जी के पास अपनी पार्टी की चिंता करें। जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में काम करने से मना कर दिए हैं। और जो यहाँ के नेता हैं उनके ऊपर तो उनका केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है। और कल भी अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, BL संतोष जी आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो प्रभावशाली नेता हैं उन सबको बैठक से दूर रखा गया। सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और 1-2 लोगों को बुलाया गया था। अब ये चाहते हैं कि जो इनके चुनाव का संचालन है उसको भी इन्होंने बाहर के नेता को दे के रखा हुआ है। चुनाव प्रभारी भी मनसुख मंडाविया को बना के रखा हुआ है और अब हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है। तो जिनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है उनको छत्तीसगढ़ की जनता कैसे भरोसा करे। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला। दरअसल बीजेपी ने पूरी कोर कसोर, पूरी पावर लगा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस मजबूत स्थिति की क्या कुछ तोड़ है बीजेपी के पास। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, नीता लोधी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास मरकाम साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। नीता जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग काफी मजबूत स्थिति में हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या कुछ रणनीतियां हैं आपकी? जी बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि एक छत्तीसगढ़िया किसान पुत्र सारे देश के भाजपाइयों पे भारी है। छत्तीसगढ़ के लोग यूं ही नहीं कहते कि भूपेश है तो भरोसा है। निश्चित तौर पे भूपेश जी ने भी आज हमारी संस्कृति और परंपरा के तहत इन्होंने इनका स्वागत किया है और
स्वागत है देश के विभिन्न बड़े बड़े नेताओं का हमारे छत्तीसगढ़ में आए और देखें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति का उत्थान देखे, संस्कृति और सभ्यता को देखे। उन्हें बहुत प्रभावित करेगी हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा और सभ्यता, और पता भी चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 साल कितनी बड़ी बड़ी गलतियां किए, इतने भ्रष्टाचार किए कि 15 साल की गलतियों में भी इन्हें चुनाव लड़वाने लायक और चुनाव संचालन करने लायक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। और बीजेपी के लोग पे भरोसा, पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है कि ये अच्छे से काम कर पाएंगे। इसीलिए देश के विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्रदेशों से यहाँ बड़े बड़े नेताएं आ रहे हैं, पर इनके आने से छत्तीसगढ़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि कैसे रमन सिंह की सरकार ने 15 साल में अपना कुशासन और भ्रष्टाचार की चरम सीमा नांगी थी, जिसके कारण उन्हें चंद सीटों में समेटना पड़ा। और साथ ही साथ ये जहां शीर्ष नेतृत्व और सांसदों की बात करते हैं तो इनके सांसद भी मौन चुप्पी साधे रहते हैं। इनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं होता। चाहे ट्रेनों की रद्द करने की बात हो, चाहे एमसीएस अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की बात हो, ये सांसद मूक दर्शक क्यों बने बैठे रहते हैं? ये क्यों अपने संसद में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को नहीं पहुंचाते? क्यों सुविधा देने के लिए एक ऐसी योजना या एक ऐसा काम ये नहीं करते कि जिससे जनहित में हो, लाभ हो? क्या इन्हें 15 सालों में हमारे किसानों की चिंताओं की लकीर नहीं दिखी माथे पे? लोगों की मुस्कुराहट नहीं दिखी? चले ठीक है, आपने कई सारी चिंताएं व्यक्त की हैं, विकास जी इसका जवाब देंगे। विकास जी ठीक है, आपकी बात आ गई। नीता जी, विकास जी, मेरा सवाल आपसे कि बड़े बड़े दिग्गज नेता इस समय छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि चुनौती जो है उतनी आसान नहीं है आप लोगों के लिए। विकास जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट, अनम्यूट। हाँ ठीक है, बोलिए विकास जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी मैं कांग्रेस के बहुत सारे साथियों को, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सुना, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें दमदार और मजबूत छवि वाले हमारे नेताओं की भरमार है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के एक के बाद एक दौरे और उसमें उमड़ते भीड़ को देखकर कांग्रेस तिलमिला गई है, परेशान है। हमारे पास कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है, जबकि कांग्रेस अवसादग्रस्त और खत्म हुई पार्टी है, जिसमें गांधी परिवार के अलावा कोई नेता नहीं बचा है। इनके पास प्रचार के लिए कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। जनता ने इन्हें लोकसभा में विपक्ष के लायक भी नहीं रखा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके पास राष्ट्रीय नेताओं की कितनी कमी है। अध्यक्ष खड़गे जी को जरूर बनाया गया है, परंतु खड़गे जी की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते, तब तक खड़गे जी इंतजार करते रहते हैं। अध्यक्ष की हैसियत से वो कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। तो इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा। और दूसरी ओर आप देखे हैं, गुलाम नबी आजाद, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल जैसे जो कद्दावर कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं, वो कांग्रेस के इसी परिवारवादी चरित्र को देख के पार्टी छोड़ चुके हैं, और इसीलिए इनके पास कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। तो ये कहां से राष्ट्रीय नेता बुलाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की भरमार है। इसलिए, और हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, इसलिए हमारे नेतागण आज छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार था, जिसके कारण हम सरकार पिछली बार नहीं बना पाए, वो सरकार हमारी फिर से बन जाए, उसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम हमारे पूरे नेतागण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हमारे नेताओं के प्रचार प्रसार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 440 वोल्ट का झटका इस चुनाव में लगने वाला है। जनता तय करके बैठी है कि कांग्रेस की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को छत्तीसगढ़ से भगाना है। तो नीता जी, आप जवाब देंगे क्या? ठीक है, नीता जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, विकास जी कह रहे हैं, इसलिए हम दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, नेताओं की बहुत कमी है, इसीलिए तो बाहर दूसरे प्रदेश से पूरे देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। यहाँ नेताओं की भी कमी है और नेताओं पे भरोसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद के कार्यकर्ताओं के, भाजपा के नेताओं पे भरोसा नहीं रखती। तो आप ये बताएं कि कैसे छत्तीसगढ़ की जनमानस भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेगी? बिल्कुल छत्तीसगढ़ की
जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। और ये कहते हैं भीड़, परिवर्तन यात्रा में कितनी भीड़ थी, इनके कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को इनके अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, भीड़ नहीं थी। इनके बड़े कार्यक्रमों में भीड़ नहीं होती है और जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार ये विधानसभा में अपने लोक लुभावने वादे कर रहे और जिसको कभी सुने और पूरा नहीं किया। लोकसभा में बड़े नारे देते थे कि अब बहुत हुई महंगाई की बात, और बहुत कहते थे 2 करोड़ ये रोजगार देंगे, तब ये कहते थे कि महिला महंगाई कम होगी। क्या कम किया इन्होंने? पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान किया, क्या सुविधाएं दी? कोई सुविधा नहीं दी। 15 साल में आदरणीय रमन सिंह जी की सरकार को नहीं दिखा। मैं आऊंगा विकास जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल्या माता का मंदिर नहीं मिला, राम जी हमारे भांजे हैं, उनका जो राम पद गमन बन रहा है उसको नहीं बनाया इन्होंने, राज्य गीत तक नहीं बनाया। क्या किया इन्होंने छत्तीसगढ़ को? केवल भ्रष्टाचार के नाम पे कभी टिफिन बांटकर, कभी चरण पादुका बांटकर, कभी गाय बछड़ा बांटकर, केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का बात हुआ। चाहे पनामा पेपर की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी घोटाले की बात हो, और अनाचार अत्याचार की तो बात ही छोड़े। लोगों का रास्ता चलना दुर्भर हो गया था। इवन मेडिकल दवाइयों में भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। कितने हुए? आगकोड़वा कांड हुआ, गरबासे कांड हुआ, क्या सब कांड, ये सब झलियामारी का कांड हुआ। ये सब किसके रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ खुशहाल है, महिलाएं समृद्ध है, संपन्न है, खुश है। और ये क्या परिवारवाद की बात करते हैं, ये लोग देते हैं। ये देखिए इन्होंने दिया, अभी इनकी जो लिस्ट जारी हुई है परिवारवाद का, रमन सिंह जी के रिश्तेदार को टिकट मिली है। और ये क्या बताएंगे हमको? दो मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट जारी हो गई, अभी तक मानिए उनके मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं आया 2 लिस्ट में भी। अब पता नहीं तीसरे लिस्ट में भी आएगा कि नहीं आएगा, इनका लिस्ट और काम आएगा। ये क्या परिवारवाद की बात करते हैं? गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने देश को अपनी शहादत दी है। ये क्या करेंगे? आज देखिए, अगर केंद्र में भी देखेंगे तो रमन सिंह जी के बेटे गए सांसद बने, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वसुंधरा राजे जी क्या, दुष्यंत सिंह बने, कैलाश वर्गीय जी क्या, आकाश जी के, प्रेम सिंह क्या, अनुराग ठाकुर बने, साहब सिंह वर्मा जी क्या बने, ये क्या, कश्यप जी क्या, देखिए 2-2, 3-3 लोग बने। परिवारवाद तो ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए विकास जी जवाब देंगे क्या? बिल्कुल, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। हैरानी की बात है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बाहरी आदमी, बाहरी नेताओं को बुलाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की पूरी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया लोगों का हक मार के 3 बाहरी लोगों को राज्यसभा का सांसद आपने बनाया था। वो तीनों बाहरी राज्यसभा सांसद कहाँ हैं? KTS तुलसी कहाँ है? राजीव शुक्ला कहाँ है? रंजीत रंजन जी कहाँ हैं? वो लोग भी आएंगे चुनाव प्रचार करने की नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ में? ऐसे ही घूमते रहेंगे। और जो है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यक्रम में मोदी जी जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ की सौगात देकर आ गए हैं। जबकि कांग्रेस के नेता जब छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ को केवल और केवल तकलीफ दिया है उन्होंने। आपको याद होगा, आप अपने समय पे बोलिएगा, आप अपने नेताजी सुन लीजिए, नेताजी मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। अगर आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे आवाज किसी की नहीं आएगी, एक एक करके बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है आप नोट कर लीजिए, आप अपने टाइम पे बोल लीजिएगा। विकास जी बोलिए। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि भाजपा के कार्यक्रम में मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए का सौगात देकर गए। जबकि कांग्रेस के नेता जब आए तब छत्तीसगढ़ को केवल तकलीफ और परेशानी देकर गए। प्रियंका गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आई थी, छत्तीसगढ़ के लाखों करदाताओं के पैसों को गुलाब की पंखुड़ियों में बिछाकर रौंदा गया था। छत्तीसगढ़ के DMF फंड के पैसे को वहां लगाया गया था। राहुल गांधी जी जब आए तो राहुल गांधी जी के जाने के बाद जो 3 दर्जन गायों के मौत का इंतजाम किया गया था, आपको मालूम होगा कि कैसे विषैला भोजन वहां फेंक दिया गया, जिसको खाकर 3 दर्जन गायों की मौत हुई। और जब कांग्रेस के नेता आए हैं तब यहाँ छत्तीसगढ़ का शोषण हुआ है, छत्तीसगढ़ परेशानी में आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब पाटन क्षेत्र में, भिलाई क्षेत्र में गए थे कार्यक्रम करने, दुर्ग में कार्यक्रम करने गए थे, तो भूपेश बघेल को बोलना पड़ा कि बैठिए 10 मिनट बैठिए, कभी समापन होने वाला है। पूरे कार्यकर्ता उठ के जा रहे थे। ये स्थिति इनके राष्ट्रीय नेताओं की है। और वास्तव में कांग्रेस के पास कोई नेता, कोई विचारधारा नहीं बची है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी, क्या रमन सिंह के चेहरा पे फिर से चुनाव लड़ेंगे, सीएम वही होंगे विकास जी? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। 2003 में आपको याद होगा, इस समय हम विपक्ष में थे और सरकार बनाने की तैयारियां हमारी चल रही थी। हमने उस समय भी परिवर्तन रैली निकाला था, उस समय भी हमने सामूहिक नेतृत्व के बलबूते सरकार बनाया था और निश्चित रूप से 2023 में भी हम सामूहिक नेतृत्व के बलबूते पर देखिए, आप दोनों में से अगर जिन्होंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया है, प्लीज उसको पहले कम कर दें, क्योंकि आवाज जो है वो इको हो रहा है। आप जो है पहले, आप दोनों में से जो भी, चाहे नीता जी चाहे विकास जी, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया हो तो पहले उसको कम कर दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा हम करेंगे, नहीं तो आवाज नहीं आ पाएगी। चलिए विकास जी बोलिए। जी, मैं यही बता रहा था आपको कि आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से परेशान है और आपने देखा होगा परिवर्तन रैली में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग उमड़े, किस प्रकार उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इसी के कारण आज कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जो है वो परेशान। चलिए ठीक है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, ठीक है नीता जी, ठीक है नीता जी, इस बौखलाहट का कारण क्या है? आपको कह रहे हैं कि विकास जी की कांग्रेस बौखलाई हुई है, तो इस बौखलाहट को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में बताएंगे क्या? कांग्रेस कहाँ बौखलाई दिखती है? कांग्रेस शांतिमय ढंग से अपने विकास कार्य को करते हुए आगे बढ़ रही है, क्षेत्र की जनता को सेवा कर रही है। आपने खुद देखा होगा कि आज हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं, आम जनता कहती है अब की बार 75 पार, तो निश्चित तौर पे हमारे काका ला फेर लाभो करके एक ट्रेंड चला है। लोग कहते हैं कि 15 साल में लोगों को कैसे ठगा गया था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, युवा भाई बेरोजगारी से तंग आ चुके थे। आज हमारे यहाँ अधिक से अधिक नौकरी दी पाई, लोगों को रुक गई। आज क्या युवा बेरोजगार को बिल्कुल, आपने आप रोजगार दे जाके दिया? देखिए, आपने वादा किया था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का, क्या वो आपने कहा मैं चुप थी, अब मैं विकास जी, आपने कहा था कि अपने अपने टर्म पे बोलेंगे। देखिए, अब नीता जी को बोलने दीजिए, अगर आपको आपत्ति है तो मैं आपके पास आऊंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। आज जब छत्तीसगढ़ वासी अपनी अस्मिता को पहचान चुके हैं, अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को जान चुके हैं, चाहे वो राजगीत मिलने की बात हो, चाहे कौशल्या माता और राम पद्मकम की बात हो, चाहे लोगों को आय अर्जित करने का एक अवसर प्राप्त करने की बात हो, लोग यहाँ आज खुशहाल है, संतुष्ट है सरकार से। भ्रष्टाचार पूर्णतः रुक गया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर हम न्याय योजना के तहत, नरवा गरवा गुरवा योजना के तहत किसान आदिवासी भाइयों को, तेंदुपत्ता संग्राहकों को यदि हम पैसे देते हैं तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे पहुंचते हैं। भ्रष्टाचार की कोई अवसर ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है भ्रष्टाचार का। हमारे यहाँ सीधा जनता सरकार से जुड़ी हुई है। चलिए ठीक नागरिक है, जनता जो है वो सीधे सरकार से जुड़ी हुई है। विकास जी ठीक है, ओके नीता जी, जनता सीधे, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, कुछ नहीं देते बीजेपी के नेता आते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी बात रख ली नीता जी, आपने अपनी बात कह दी, अब विपक्ष को सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया कि आप लोग जनता से सीधे कनेक्टेड है। ठीक है, छात्रवृत्ति की बात, 300 करोड़ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बकाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोग समझ चुके हैं। ठीक है मैडम, ओके ओके, विकास जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आपका टर्म्स खत्म हो गया, विकास जी बोलिए। देखिए, अभी नीता जी बोल रही थी, मुझको हंसी आ रही थी कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि पूरा कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी कुनबा के रूप में अभी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी की जो ओएसडी थी सौम्या चौरसिया, वो किस कारण अंदर हुई? अभी आप देखिए, रमन सिंह के ओएसडी ने आदिवासी माला के अनुसार क्या था? रमन मैं सिंह जी आपको ने बताना चाहता हूँ, जयसिंह अग्रवाल मंत्री, उन्होंने ये क्या बात करेंगे? भानु प्रताप उनके भाई इलेक्शन में इन्होंने ब्रह्मानंद आप अपने समय में बोलिएगा, अनाचार के आप अपने समय में बोलिएगा, ये क्या आप अपने समय में बोलिएगा, ये क्या बात? इनके रमन सिंह सर बिल्कुल आप अपने समय में बोलिएगा। मैं आपको निवेदन करता हूँ, समय मेरा समय खराब मत करिए। आप जब बोल रहे थे मैं शांत बैठा हुआ था, आप अपना समय में बोलिएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार जयसिंह अग्रवाल
उन्होंने अपने कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाया कि कलेक्टर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, डीएमएफ में वो काम कराने के लिए पैसा लेती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, इन्होंने बकायदा विधानसभा में बताया कि 700 करोड़ का घोटाला डीएमएफ में कोंडागांव जिले में हुआ है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? अभी नीता जी तेंदुपत्ता के बारे में बता रही थी, अरे मैं तो आदिवासी हूँ, मैं बस्तर का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी तो तेंदुपत्ता जरूर हम 200-2500 रुपए मानक बुरा में खरीदते थे, परंतु हमको जो बोनस मिलता था वो बोनस 3000 रुपए से लेकर 13000 रुपए तक था। आपने वो बोनस बंद कर दिया। उस बोनस की राशि का उपयोग, लाभांश राशि का उपयोग आपके मुख्यमंत्री जी ने पाटन में उसका दुरुपयोग किया है। चले ठीक है विकास जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। एक कहावत है, एक सुनिए विकास जी, ठीक है, आरोप लगा लिया, ठीक है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, फाइनल कमेंट की तरफ में हम पढ़ेंगे, लेकिन विकास जी एक सवाल मेरा ये कि कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो क्या आप लोग रोड मैप ऐसा बनाएंगे बीजेपी वाले कि जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और भी बढ़िया हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को सजाया है, संवारा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य चले दिया। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ हमारे सपनों में बसता है, हमारे दिल में बसता है। बिल्कुल और छत्तीसगढ़ आपके दिल में बसता है और आप लोग अच्छा काम करेंगे। नीता जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या कुछ आप ऐसा करेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और भी बढ़िया हो जाए? और भी बढ़िया हो जाएंगे। ये बात प्रमाणित है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी का कोई तोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय लेवल में अपने पूरे नेताओं को भी लगा दे, पर ये धरातल में लोगों के मन मस्तिष्क को नहीं बदल पाएंगे। लोग चाहते हैं कि ये सरकार जिन्होंने जिनका कर्जा माफ किया, ये सरकार जिसने बिजली बिल माफ किया, ये सरकार जो आदिवासियों के हित के काम की जमीन चलिए, अब ये तो जनता तय करेगी किसने कितना काम किया। नीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार की तरफ यानी चुनावी मूड में आ गए हैं। बीजेपी के कई सारे बड़े दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब क्या इस बार कांग्रेस का हाथ फिर से और मजबूत होगा या कमल खिलेगा? इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के बाद सब साफ हो जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।